अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पानी से मुताल्लिक कुछ मालूमात हासिल करेंगे। देखिए आप लोगों को ये तस्वीर में पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऊपर से ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये पानी साफ़ सुथरा पानी नज़र आ रहा है। हमने पिछले सबक में पानी के ज़राए देखे कि हमको पानी कहाँ से मिलता है, तालाब से, कुएं से, झील, झरने से। तो यहाँ पर आज हम सबक में पानी से मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करेंगे कि पानी कैसा होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला तो ये देखे कि पानी कहाँ से बह रहा है, ऊंचाई से, बुलंदी से नीचे की तरफ। और यहाँ पर देखिए पानी बहुत साफ़ सुथरा शफ़ाफ़ है। तो इसमें से हमको जो उसके नीचे की तह में की जो चीज़ें हैं वो भी हमको नज़र आ रही है। पत्थर वगैरह देखो नज़र आ रहे हैं। अगर मछलियाँ होती तो वो भी नज़र आती। तो आज हम हमारा सबक देखेंगे। हमारा सबक है सबक नंबर 10, पानी से मुतालिक चंद मालूमात। तो इस सबक में हम पानी से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो इसके पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिकल वर्क करना है, अमली काम, और ये करके देखना है। आओ ये करके देखें। तो आप लोगों को घर में ये करके देखना है। आप लोग सबक पढ़ने के बाद, सबक समझने के बाद ये करके आप लोग देखेंगे। क्या करना है आप लोगों को कांच के एक गिलास में साफ सुथरा पानी लेना है। साफ पानी लेना है और फिर उसको देखना है कि पानी का रंग कैसा है। तो कैसा नज़र आ रहा है आप लोगों को रंग पानी का? ग्रीन नज़र आ रहा है, ब्लू नज़र आ रहा है, रेड नज़र आ रहा है। कैसा नज़र आ रहा है? तो पानी का कोई रंग नहीं होता। ये अपने पानी को देखकर आपने समझ ली। अब क्या करेंगे आप? पानी को सूंघेंगे। पानी को, ग्लास में पानी लेंगे और पानी को सूंघेंगे। तो आपको पानी की कोई खुशबू आ रही है क्या? पानी में से कोई खुशबू? साफ पानी लेना है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, एक फूल लीजिए। क्या करना है आप लोगों को? एक खुशबूदार फूल लेना है और उसको सूंघना है। तो कैसे खुशबू आई आप लोगों को? जो भी वो फूल की खुशबू रहेगी वो उसमें से खुशबू आएगी। लेकिन जब आप लोगों ने पानी को सूंघा था तो पानी में से कोई बू आई थी? नहीं आई थी। तो पानी में से कोई बू नहीं आती और फूल में से खुशबू हमें आती है। इसी तरह आप एक कोई भी फल लीजिए, पका हुआ फल, आम हो, अमरूद हो, चीकू हो, कोई भी फल लीजिए और देखिए कि पके हुए फल का मज़ा कैसा होता है। तो आप लोग अगर आम खाते हैं तो देखिए ये बच्चा आम खा रहा है। तो आप भी कोई फल अगर खाते हैं तो आपको पता है कि उसका टेस्ट, उसका मज़ा कैसा होता है ना कुछ मज़ा। किसी का खट्टा मीठा होता है, किसी का मीठा होता है। जैसे हमने संतरा सबक में पढ़े, खट्टा मीठा होता है। आम का मज़ा मीठा होता है। अब पानी का मज़ा चखो आप लोग। अब क्या करेंगे? आपने फल खा के देखे, मीठा लगा। अब आप क्या करेंगे? ग्लास में का पानी पिएंगे। ग्लास में का पानी जब आप लोग पीते हैं तो आप लोगों को पानी का मज़ा कैसा लगा? पानी का कोई मज़ा नहीं होता। तो इससे क्या जाहिर होता है कि साफ पानी में रंग, बू और मज़ा नहीं होता। ये देखा हमने अभी। अब हम देखेंगे, अब हमें कुछ और करके देखना है। ये भी हमको प्रैक्टिकली करना है काम, लेकिन ये हमें बड़े लोगों की निगरानी में करना है। ये जो हम काम करेंगे ये हम खुद से नहीं करेंगे। अपने घर के बड़े लोगों को लीजिए और उनके साथ कीजिए। एक तजुर्बा करना है आप लोगों को। तो ये देखिए, आप लोगों को एक स्टूल पर एक मोमबत्ती जलाकर रख दो और उसे एक मुकव्वे के टुकड़े में से देखो। मुकव्वा यानी एक पुट्ठा, मोटा पुट्ठा, उसमें से आप लोग उसको देखो। आप लोगों को मोमबत्ती नज़र आएगी? नहीं नज़र आएगी, क्योंकि पुट्ठे में से हमको उस साइड की चीज़ नहीं दिखाई देती है। अब आप लोग क्या करेंगे? उसी मोमबत्ती को कांच के टुकड़े में से देखिए। देखिए ये लड़का जैसा देख रहा है ना, मोमबत्ती वैसी रहने दो जली हुई और उसको कांच के टुकड़े में से देखो। तो हमको क्या मालूम हुआ? हमने क्या देखा कि जो पुट्ठा था, मुकव्वा था, उसमें से मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती,
लेकिन कांच के टुकड़े से मोमबत्ती की लौ हमको दिखाई देती है। तो इससे ये जाहिर होता है कि मुकव्वा जो है वो गैर शफ़ाफ है और कांच जो है वो शफ़ाफ है। अभी शफ़ाफ किसे कहते हैं हम? शफ़ाफ कहते हैं हम ऐसी चीज़ जिससे हमको दूसरी जानिब की चीज़ें नज़र आती है, उसको कहते हैं हम शफ़ाफ। ये नया लफ्ज़ है, आप लोगों को नया लफ्ज़ याद रखना है, शफ़ाफ और गैर शफ़ाफ। शफ़ाफ यानी जिससे चीज़ें हमको आर पार दिखाई देती है, और गैर शफ़ाफ यानी जिसमें से दूसरी जानिब की चीज़ें नज़र नहीं आती। अब देखिए, उसी मोमबत्ती को कांच के ग्लास में भरे हुए पानी में से देखना है, तो अब क्या होगा? पानी में से मोमबत्ती हमको नज़र आ रही है। इसका मतलब पानी की क्या खुसूसियत के पानी शफ़ाफ है। जिस तरह से ये कांच शफ़ाफ है, कांच में से हमको दूसरी तरफ रखी हुई मोमबत्ती नज़र आ रही है, तो कांच शफ़ाफ है। पानी में से भी, पानी के ग्लास में से भी नज़र आ रही है, पानी भरा हुआ पानी के ग्लास में से दिखाई दे रही है, तो पानी भी शफ़ाफ है। लेकिन जो मुकव्वा है, पुट्ठे का जो टुकड़ा है, उसमें से मोमबत्ती हमको नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब जो ये मुकव्वा है, जो पुट्ठा है, वो गैर शफ़ाफ है। गैर शफ़ाफ यानी जिसमें से दूसरी जानिब की चीज़ें नज़र नहीं आती, उसको कहते हैं गैर शफ़ाफ। और कांच का टुकड़ा जो है, कांच है, वो शफ़ाफ है, जिसमें से दूसरी जानिब की चीज़ें नज़र आती है, मोमबत्ती हमको दिखाई दे रही है। इसी तरह पानी में से भी हमको मोमबत्ती दिखाई दे रही है, तो इसका ये मतलब हुआ, हमें ये मालूम हुआ कि पानी शफ़ाफ होता है। वो जो हमने पहली तस्वीर देखे थे पानी के झरने की, तो उसमें भी हमको पत्थर इसीलिए नज़र आ रहे थे क्योंकि उस पानी शफ़ाफ था। तो यहाँ देखिए, अभी यहाँ दिख रहा है, ये हमको मालूम हुआ कि पानी क्या है? पानी शफ़ाफ है। शफ़ाफ है यानी पानी में से हमको दूसरी तरफ की चीज़ें दिखाई देती है, साफ पानी में से, लेकिन गंदा पानी नहीं। अब देखिए, शफ़ाफ पानी की और क्या क्या खुसूसियत है। शफ़ाफ पानी की और क्या क्या खुसूसियत है? तो शफ़ाफ पानी में रंग नहीं होता। हमने देखे, सबसे पहला तजुर्बा करके देखे कि कांच का ग्लास लिया हमने और उसमें देखे कि पानी का रंग कैसा है, तो पानी का रंग नहीं होता। और उसके बाद फिर और दूसरी खूबी है, पानी में बू नहीं होती। शफ़ाफ पानी में बू नहीं होती, मतलब कोई भी बू नहीं होती, ना बदबू होती है ना खुशबू होती है। जिस तरह हमने फूल को सूंघ कर देखा तो फूल की खुशबू हमें आ रही थी, लेकिन हमने जब पानी को सूंघा तो पानी की हमें कोई बू नहीं आती। तो सबसे पहली खूबी है कि पानी में रंग नहीं होता। उसके बाद दूसरी खूबी है पानी की कि बू नहीं होती, उसमें कोई बू नहीं होती। उसके बाद तीसरी उसकी खूबी है कि पानी में कोई मज़ा नहीं होता। शफ़ाफ पानी में, जब उसमें कोई चीज़ मिक्स ना हुई हो, मिली ना हुई हो, तो पानी में कोई मज़ा नहीं होता। हमने टेस्ट करके देख चुके, पानी पीकर हमने फल खाए हैं और फिर उसके बाद पानी पिए, तो हमको मालूम पड़ा कि पानी में कोई मज़ा नहीं है। और पानी क्या होता है? पानी शफ़ाफ होता है, मतलब पानी में से हमको दूसरी तरफ की चीज़ें दिखाई देती है। तो ये हमने पानी की, शफ़ाफ पानी की खुसूसियात देखे कि रंग नहीं होता, बू नहीं होती, मज़ा नहीं होता और पानी शफ़ाफ होता है। अभी हमें एक तजुर्बा और करना है घर में, तो आप लोग आओ ये करके देखें घर में अपने। आओ ये करके देखें। क्या करके देखना है आप लोगों को? आप लोगों को एक बर्तन लेना है, एक तश्तरी लेना है। क्या लेना है? तश्तरी यानी प्लेट। एक प्लेट लेना है, उसमें आटा डालना है। क्या करना है? आटा रखना है। और दूसरी तश्तरी, दूसरी जो प्लेट है, उसमें पानी डालना है। तो आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए, ये आटा हमने रखे तो यहाँ पर आटे का ढेर लग गया, मतलब आटे ने जगह घेरी, उसकी कुछ शक्ल बन गई है ना, जिस तरह से हमने रखा। और यहाँ पर हमने पानी लिया तो पानी क्या हो गया? पानी फैल गया, पानी प्लेट में फैल गया। तो ये ध्यान में रखिए आप लोग, पानी फैल गया और आटा ढेर में रह गया। इसी तरह ग्लास लीजिए, ग्लास में भी आप आटा डालिए तो आटे का वैसे ही ढेर नज़र आ रहा है आप लोगों को। और पानी जो है वो, पानी आपने ग्लास में इस तरह से भरा तो पानी जो है वो ग्लास की शक्ल में आ गया। यहाँ पर हमने पानी को प्लेट में लिया था तो पानी ने प्लेट की शक्ल इख्तियार कर ली थी।
और आटे को जिस तरह ढेर में रखा था वैसे ही रहा था। यहाँ पर हमने पानी को ग्लास में लिया तो पानी ने ग्लास की शक्ल ले ली और आटे का वैसे ही ढेर रहा। तो इससे हमको क्या मालूम हुआ कि पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती। पानी को हम जिस बर्तन में डालेंगे तो वो उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शक्ल इख्तियार करेगा, प्लेट में डालेंगे तो फैलकर प्लेट की शक्ल इख्तियार करेगा, और अगर कोई और बर्तन लेते हैं गोल बर्तन तो वो उस तरह से हो जाएगा। तो पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती। इसलिए जब पानी फर्श पर गिरता है, आप लोगों ने देखा ना, ज़मीन पर पानी गिरता है तो पानी क्या हो जाता है, गिरने से, फर्श पर गिरने से पानी फैल जाता है, पानी फैल जाता है। तो पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती। हमने यहाँ क्या देखा, ये जो हमने तजुर्बा किया तो इसमें हमने क्या देखा कि पानी की अपनी शक्ल नहीं होती। उसको आप जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए हमने देखे यहाँ पर कि जिस बर्तन में रखे पानी उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती। उसके बाद पानी हमवार सतह पर फैल जाता है। हमवार सतह मतलब प्लेन सतह, जो सपाट सतह होती है ना, जिस तरह से फर्श होता है, तो वहाँ पर पानी फैल जाता है। क्या हो जाता है, पानी फैल जाता है। और उसके बाद ढलवान सतह से पानी नीचे बहता है। ढलवान सतह यानी ऊंचाई से, जैसे हमने पीछे तस्वीर में देखे थे, सबसे पहली वाली तस्वीर में, कि ऊंचाई से नीचे की तरफ ढलवान सतह से पानी नीचे बहता है। तो ये पानी की ये भी खुसूसियत है कि पानी को जिस बर्तन में रखेंगे पानी उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और हमवार सतह पर अगर पानी डालेंगे हम तो फैल जाएगा, और ढलवान सतह पर अगर ऊपर डालते हैं, जिस तरह छत वगैरह होती है, देखो इसकी घरों की छत होती है, तो अगर ढलान है तो वो पानी ढलान सतह से नीचे की तरफ बहता है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने जाने। अब हम देखेंगे पानी की हालतें। ये हमने देखे कि जिस बर्तन में रखे उस बर्तन की शक्ल पानी इख्तियार कर लेता है। अब हम देखेंगे पानी की 3 हालतें। पानी की कितनी हालतें हैं, 3 हालतें हैं। 3 हालतें कौन कौन सी है, तो इसके लिए भी आपको एक तजुर्बा करके देखना है। तो आओ ये करके देखें, अपने घर में आप लोगों को करके देखना है। ग्लास लेना है आप लोगों को, और ग्लास में आप लोगों को, कांच के ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े रखो। देखिए बर्फ़ के टुकड़े हैं। अब क्या होगा, थोड़ी देर में बर्फ़ में क्या तब्दीली आएगी, बर्फ़ पानी बन जाएगा। तो ये जो बर्फ़ के टुकड़े हैं, ये सख्त टुकड़े हैं ना, तो इसको हम कहते हैं ठोस। इसको क्या कहते हैं, ठोस। बर्फ़ जो है वो ठोस है, और बर्फ़ जो बाद में पिघल कर ये पानी बन गया इस तरह से बहने वाला, तो इसको कहते हैं माए। क्या कहते हैं इसको, माए। इसको हम कहते हैं ठोस। ये ठोस और ये है माए। माए यानी बहने वाली चीज़। तो ये पानी की 3 शक्लों में से 2 शक्लें हैं, ठोस और माए। अब हम ये देखेंगे पीछे, ये तजुर्बा आपको करके देखना है, लेकिन ये भी तजुर्बा आपको बड़ों की निगरानी में करना है, क्योंकि इसमें आग वगैरह जलाना है। तो इसलिए आप लोग अकेले नहीं करेंगे, बल्कि अपने घर वालों के साथ करेंगे। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, पानी को हरारत देना है। यहाँ पर देखिए पानी लेना है और पानी को गर्म करना है, हरारत देना है। तो थोड़ी देर के बाद आप लोग क्या देखेंगे कि पानी उबलने लगा। पानी क्या हो गया, उबलने लग गया पानी। तो पानी उबलने लग गया तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाला हमने लिए थे पहला, पानी को हरारत जब हमने दी है तो पानी क्या हो गया, उबलने लग गया और पानी कम हो गया। पानी कम हो गया। तो पानी क्यों कम हो गया, अब आप लोग क्या करेंगे, एक ढक्कन लेंगे, ढक्कन को चिमटे से पकड़ेंगे। देखिए इस तरह से, ये दिखाई दे रहा है, ये एक ढक्कन लेंगे, ढक्कन गर्म हो जाएगा बाद में, इसलिए उसको चिमटे से पकड़ेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो पानी में से ये भाप निकल रही है, भाप निकल रही है ना, पानी उबल रहा है, तो पानी को जब हमारा हरारत दे रहे हैं तो पानी उबल रहा है और उसमें से भाप निकल रही है। तो हम क्या करेंगे, ढक्कन को चिमटे से पकड़कर वो भाप के ऊपर पकड़ेंगे। तो ये चिमटे से भाप के ऊपर पकड़ेंगे ढक्कन को, तो हमको ढक्कन की निचली सतह में क्या नज़र आएगा, ये पानी की बूंदें नज़र आएगी, पानी के कतरे नज़र आएंगे। तो ढक्कन पर पानी के कतरे कहाँ से आए हैं,
तो क्या होता है कि पानी को जब ठंडक मिलती है तो वो पानी जो है भाप जो है वो वापस से पानी में तब्दील हो जाता है। पहले जब हमने उसको हरारत दी है पानी को तो वो भाप में तब्दील हो गया, यानी गैस में। ये एक पानी की हालत है गैस। क्या है ये? पानी की एक हालत है गैस। तो गैस में तब्दील हो गया और फिर जब उसको ठंडक मिली यहाँ पर ढक्कन में तो वो वापस से पानी बन गया, पानी में तब्दील हो गया। और यहाँ पर ये भाप बनकर पानी उड़ा है, इसलिए यहाँ पर पानी सतह कम हो गई, पानी कम हो गया। तो पानी को जब ठंडी हवा मिलती है तो वो भाप को जब ठंडी हवा मिलती है तो वो पानी बन जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अभी आप लोगों को कुछ नए लफ्ज़ सीखना है, तो यहाँ नया लफ्ज़ सीखो। कौन से नए लफ्ज़ दिए गए यहाँ पर देखिए? हालत। हालत। अब हालत किसको कहते हैं? कोई भी शय जिस शक्ल में होती है उस शक्ल को हालत कहते हैं। कोई शय यानी कोई भी चीज़ जिस शक्ल में होती है उसको हालत कहते हैं। अब दूसरा एक लफ्ज़ है बुखारात। देखिए कौन सा लफ्ज़ है ये? बुखारात। तो बुखारात किसे कहते हैं? हवा में जो पानी की भाप पाई जाती है, हवा में पानी के कतरे होते हैं, तो पानी की जो भाप होती है हवा में उसे हम कहते हैं बुखारात। क्या कहते हैं उसे? बुखारात। ये आपको याद रखना है, हालत और बुखारात। अब हम जो रोज़ाना पानी इस्तेमाल करते हैं वो पानी किस शक्ल में होता है? हम पानी पीते हैं, पानी हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहता है पानी, तो वो पानी की माय शक्ल है। कौन सी शक्ल है? वो पानी की माय शक्ल है। ये देखो इस तरह से हमने पढ़े, पानी की माय शक्ल। ये माय, ये हमने मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो पानी की माय हालत है। और जो हमने बर्फ़ देखे हैं, बर्फ़ जो हमने देखे हैं, देखिए यहाँ पर बर्फ़ जो है वो पानी की ठोस हालत है। हमने पानी की 3 हालतें पीछे देखे ना, ठोस और माय और गैस। तो जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो माय है, जो बर्फ़ है वो ठोस है। देखिए ये माय, जो पानी हम इस्तेमाल करने हालत है, और जो बर्फ़ है वो ठोस हालत है। और जो पानी की जो बुखारात की शक्ल होती है, ये देखिए बुखारात, हवा में जो पानी पाया जाता है तो वो होती है गैस की शक्ल, उसे कहते हैं हम गैस। तो इस तरह से पानी की कितनी हालतें हैं? 3 हालतें हैं। पानी की 3 हालतें हैं। ठोस यानी सख्त शक्ल, उसके बाद माय यानी पानी की बहती हुई शक्ल, और गैस यानी जो हवा में होती है शक्ल, वो गैस भाप की सूरत में होती है, पानी के कतरे जो होते हैं। तो पानी की 3 हालतें होती है, ठोस माय गैस। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक तजुर्बा और करके देखना है। आप लोगों को ये करके देखना है। आइए चलिए ये करके देखिए, आओ ये करके देखें। दिलचस्प तजुर्बा है ये। आप लोगों को क्या करना है, कांच का एक गिलास लेना है और साफ़ कपड़े से उसको, देखिए कांच का एक गिलास लीजिए, कांच का गिलास है, खाली गिलास लेना है, एकदम खाली, साफ़ सुथरा धुला हुआ। और उसको क्या करना है, आप लोगों को खुश्क कपड़े से साफ़ कर लेना। मतलब जो कपड़ा है, कपड़ा लेकर उसको अंदर से बाहर से पूरी तरह से उसको साफ़ कर देना है, सूखा कर देना है। तो जब हम उसको सूखा कर देंगे और उसके बाद फिर उसमें हमको क्या करना है, बर्फ़ के टुकड़े डालना है। क्या करना है? बर्फ़ के टुकड़े डालना है। तो जब हम बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे तो आप लोग देखते हैं, जब भी आप लोग देखो ग्लास में फ्रिज का पानी भी लेते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं, जिसमें बर्फ़ की ठंडक होती है तो क्या होता है उसमें पानी, अंदर हमने बर्फ़ के टुकड़े डाले तो ग्लास अंदर से भी गीला हो गया और बाहर से भी गीला हो गया। देखिए ये यहाँ पर बाहर भी इस पर पानी के कतरे हमको नज़र आते हैं। तो ये किस तरह से हुआ, अंदर तो बर्फ़ के टुकड़े डाले थे हमने और बाहर की ग्लास के अतराफ की जो हवा थी वो ठंडी हो गई। तो हवा में जो मौजूद बुखारात के पानी के बारीक बारीक कतरे थे वो ग्लास की बैरूनी सतह उससे गीली हो गई। तो हवा में भी पानी के बुखारात पाए जाते हैं।
अब हमको एक और तजुर्बा करना है, आओ ये करके देखें, लेकिन ये हमको बड़ों की निगरानी में और बड़ों की इजाज़त से करना है। क्या करना है? बड़ों की इजाज़त से और बड़ों की निगरानी में करना है, क्योंकि ये भी आग है इसमें भी। तो आप लोग देखेंगे कि आपकी अम्मी रोटियां और चपातियां बनाती है, तो गरम तवे पर, गरम हो गया तवा, तो आप लोग क्या करो, गरम तवे पर पानी के कतरे 2-4 डालकर देखो, तो तुम्हें क्या मालूम होगा, तवे पर जो छिड़के हुए कतरे थे वो गोल गोल बनते हैं और देखते देखते गायब हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि तवा जब गर्म होता है तो तवे की हरारत से पानी के कतरे फौरन पानी भाप में तब्दील हो गए। देखिए यहाँ पर है ना, गर्म था ना तवा, तो जो जैसे हमने पानी के कतरे उस पर डाले तो वो फौरन गोल गोल होकर गायब हो गया। तो हम इस तरह से अपने दिमाग पर जोर डालकर ये सोच सकते हैं कि जब हम धुले हुए गीले कपड़े रस्सी पर डालते हैं, फैलाते हैं, तो वो खुद ब खुद कैसे सूख जाते हैं। तो ऐसे ही वो भी धूप की हरारत से क्या होता है, धूप की हरारत से जो पानी के कतरे होते हैं, पानी होता है पानी उसमें अपने कपड़ों में, तो वो सूख जाता है, पानी जो उसमें का सूख जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, एक ये तजुर्बा हमको करना है। आपको कांच का एक गिलास लेना है, कांच के गिलास में पानी लेना है और फिर उसमें एक चुटकी नमक डालना है। नमक डालना है और उसको चमचे से हिलाना है। देखो यहाँ पर हिलाया जा रहा है, चम्मच से हिलाना है। अब तुम्हें क्या मालूम होगा कि उसमें हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जब हमने चमचे से उसमें हिला दिया पानी में नमक डालकर, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब क्या कीजिए, आप लोग चमचे का पानी का एक कतरा ज़बान पे रखिए और देखिए कि उसका टेस्ट कैसा है। तो आप लोगों को कैसा लगेगा? नमकीन लगेगा, पानी का मज़ा नमकीन लगेगा। तो इसका ये मतलब है कि नमक नज़र नहीं आ रहा है पानी में, इसके बावजूद वो पानी में मौजूद है। नमक पानी में मौजूद है, हमें नज़र नहीं आ रहा है वो, यानी वो पानी में हल हो गया है। हमको पानी में नमक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका टेस्ट हमको मज़ा समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि नमक पानी में हल हो गया है, मतलब उसमें पूरी तरह से मिल गया है। उसको कहते हैं पानी में हल हो जाना। तो कुछ अशिया ऐसी होती है, इससे हमने ये जाने कि कुछ चीज़ें, अशिया यानी चीज़ें, तो कुछ अशिया ऐसी होती है जो पानी में हल हो जाती है। तो पानी में कौन कौन सी चीज़ें हल हो जाती है, सर इसके नाम बताइए आप लोग। लकड़ी पानी में हल होगी क्या? नहीं होगी। शक्कर पानी में हल होगी? हाँ, शक्कर पानी में हल हो जाएगी। इसी तरह रंगोली वगैरह के कलर होते हैं, वो पानी में हल होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो होती है वो पानी में हल होती है और कुछ चीज़ें पानी में हल नहीं होती। तो ये हमने देखे। उसके बाद देखिए, हाँ, ये हमको दिमाग पर जोर देना है कि पानी में कई चीज़ें हल हो जाती है। जैसे हमने देखे नमक, शक्कर, है ना, तो ये चीज़ें पानी में हल हो जाती है। उसके बाद ये देखिए, आप लोगों को मालूम है कि बर्फ़ तैयार करने के लिए पानी को जमाना पड़ता है। किस चीज़ की तस्वीर नज़र आ रही है? ये फ्रिज की। तो कई लोगों के पास फ्रिज होता है, तो उसमें हमको बर्फ़ तैयार होकर मिलता है। इसमें फ्रिज में, यहाँ इसमें फ्रिज में बर्फ़ जमा होकर मिलता है हमको। इसी तरह कारखाने में बड़े पैमाने पर बर्फ़ तैयार हो जाता है। और फिर क्या होता है, कारखानों में ही जो शक्कर का महलूल होता है ना, शक्कर का महलूल यानी शक्कर पिघलाकर उसमें और फ्रूट के टेस्ट उसमें डालते हैं, फलों के रस और रंग डालते हैं और उसको जमा कर उसका आइस फ्रूट बनाते हैं। देखिए ये नज़र आ रही है, ये ठंडे ठंडे फ्रूट बर्फ़ में जमे हुए, और उसके ऊपर जो ये वाइट नज़र आ रहा है, ये शक्कर का महलूल है ये। तो इसको कहते हैं आइस फ्रूट। तो ये हमने देखा आइस फ्रूट। इसके बाद ये देखिए किस चीज़ की नज़र आ रही तस्वीर, ये भी जमा हुआ बर्फ़ है, इसमें रंग डाला गया है और पानी का शक्कर मिलाकर पानी में महलूल तैयार करके वो डाला गया है मिठास के लिए। तो ये बन गई कैंडी, आइसक्रीम बन गई। तो ये भी पानी की एक शक्ल है, ठोस, है ना, ठोस हो गया ना पानी, बर्फ़ बन गया। उसके बाद यहाँ देखिए, ये देखिए आइसक्रीम है ना, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो ये भी पानी में शक्कर का महलूल मिलाकर, फलों का रस मिलाकर
रंग मिलाकर अलग अलग इसकी इस तरह से आइसक्रीम बनाई गई है। ये भी ठोस शक्ल है, लेकिन जैसे ये पिघल जाती है वैसी माए बन जाती है। इस तरह से ये देखिए, ये खाते हैं ना हम लोग पेप्सी वगैरह, है ना, ठंडी ठंडी, तो ये भी जमा कर बड़े बड़े कारखानों में ये तैयार होती है। ये पानी के ज़रिए उसमें महलूल मिलाकर, देखिए ये भी एक आइस फ्रूट की तस्वीर है। आइस फ्रूट, ये डायरेक्ट फ्रूट इसमें बर्फ़ में जमाया गया है। देखो बर्फ़ में जमा है ना, ये बर्फ़ जम गई है तो वो भी जम गया, इसको भी आइस फ्रूट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि आज हमने अपने सबक में क्या क्या सीखा। हमने पानी से मुताल्लिक कौन कौन सी मालूमात हासिल की। तो हमने क्या सीखा कि पानी में रंग, बू और मज़ा नहीं होता, पानी शफ़ाफ़ होता है, पानी जिस बर्तन में रखें उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, हमवार सतह पर पानी फैलता है, ढलवान सतह से नीचे बहता है, पानी ठोस, माए और गैस तीनों हालतों में पाया जाता है, और पानी में कई अशिया हल हो जाती है। तो आज हमने पानी के बारे में ये तमाम मालूमात हासिल किए हैं। पानी के बारे में मालूमात हासिल किए हमने आज। अब हमें कुछ बातें जहन में रखना है, तो इसे हमेशा जहन में रखिए कि माए हालत में तो पानी के कई इस्तेमाल हैं, लेकिन ठोस हालत में मतलब बर्फ़ में और गैसी हालत में भी उसके कई इस्तेमाल होते हैं। जैसे आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं ना हम, तो वो ठोस हालत है, और माए हालत में हमने देखे पानी की जो इस्तेमाल है, पानी धोने के लिए इस्तेमाल होता है, पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, पानी खेतों में फसलों के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो सब माए शक्ल में होता है। अब हम इस सबक के बाद जो मश्क दी गई है वो मश्क करेंगे। देखिए यहाँ पर मश्क हल करना है। क्या करेंगे भला, क्या करेंगे? अगर सर्दी की वजह से खोपरे का तेल जम गया तो उसको पतला करना है। तो क्या करना है? जमी हुई चीज़ को जब भी हमको पतला करना होता है तो हम उसको हरारत देते हैं, यानी उसको गर्म करते हैं। अब देखिए, दिमाग पर जोर दें, आओ दिमाग पर जोर दें कि क्यों हुआ ऐसा। बारिश के मौसम में बिस्किट नरम क्यों हो जाते हैं? तो बारिश के मौसम में हवा में भी नमी पाई जाती है, बुखारात पाए जाते हैं, और वो नमी बिस्किट में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से बिस्किट नरम हो जाते हैं। पानी में पोटेशियम परमैंगनेट की कलमें डालने से पानी रंगीन क्यों हो जाता है? जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो पानी में हल हो जाता है, इसलिए पानी क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। फिर पानी में गुड़ डालकर हिलाने पर पानी मीठा क्यों लगता है? पानी में हमने गुड़ डाल दिए, गुड़ खाने की चीज़ें, गुड़, तो उसको डालने पर, हिलाने पर पानी मीठा क्यों लगता है? क्योंकि गुड़ जो है वो पानी में जिस तरह शक्कर हल हो जाती है उस तरह गुड़ भी हल हो जाता है, और उसकी वजह से पानी का टेस्ट चेंज होता है, मज़ा, और पानी हमें मीठा लगने लग जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 4, हिमालय पहाड़ की चोटी हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है, इसकी क्या वजह है? तो हिमालय पहाड़ जो बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ पर ठंडक रहती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो हमेशा बर्फ़ में जमा रहता है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, और वहाँ की जो चोटियाँ रहती है, पहाड़ की ऊंचाइयाँ, वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। अब आप लोगों को मालूमात हासिल करना है कि थर्मास में रखी हुई चाय ठंडी क्यों नहीं होती। आप लोग ज़रा मुझे ये मालूम करके बताइए कि थर्मास में अगर हमने चाय रखे हैं तो वो ठंडी क्यों नहीं हुई। ठीक है, ये आप लोगों को मुझे बताना है। उसके बाद देखिए, तजुर्बा करके देखो और अमल लिखो। अब आप लोगों को क्या करना है? तजुर्बा करना है। तजुर्बे का नाम है पानी में रंगोली हल होती या नहीं मुशाहिदा करना। तो आप लोगों को क्या करना है? एक गिलास लेना है, उसमें आधा गिलास क्या लेना है? पानी लेना है, और उसमें एक चुटकी रंगोली डालना है, रंगोली का कलर। तो पानी में जो रंगोली के ज़र्रात थे वो जैसे के वैसे रह गए। तो इसलिए कि हमको क्या मालूम हुआ कि रंगोली जो है वो पानी में हल नहीं होती। अब नीचे आ जाइए, नीचे दिए हुए जुमले सही है गलत लिखो। पानी शफ़ाफ़ है ना? पानी शफ़ाफ़, सही। पानी, साफ पानी नीलगू नज़र आता है। हाँ, क्यों नीलगू नज़र आता है? क्योंकि आसमान की जो परछाई है वो पानी में हमको दिखाई देती है। पानी को खूब गर्म किया जाए तो बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। बर्फ़ में तब्दील होता है कि भाप में तब्दील होता है? गलत है ये। पानी को खूब गर्म अगर हम करते हैं तो वो गैस में तब्दील होता है, तो ये गलत जुमला है। पानी में शक्कर हल नहीं होती, तो पानी में शक्कर जो है वो हल होती है, इसलिए ये जुमला गलत है। तो आप लोगों को ये सही और जुमले
गलत के निशान लगाना है पढ़कर। उसके बाद देखिए खाली जगह आप लोगों को यहाँ पूर करना है। कौसीन में दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह पूर कीजिए। यहाँ पर देखिए कौस में ऊपर अल्फाज दिए गए हैं। नंबर 1 है डैश पानी में रंग बू और मज़ा नहीं होता। कौन से पानी में? शफ़ाफ पानी में। तो ये शफ़ाफ आप लोग यहाँ लिखेंगे। नंबर 2 पानी डैश है। पानी क्या है? सॉरी, पानी शफ़ाफ है, ये दूसरे में आएगा और पहले में आएगा साफ। साफ पानी में रंग बू और मज़ा नहीं होता, दूसरे में शफ़ाफ आएगा। पानी की कोई शक्ल नहीं होती है, तीसरे में आएगा। बर्फ़ पानी की ठोस हालत है। अब आप लोगों को यहाँ आना नीचे, वजह बताइए। पानी में गिरी हुई कील हमें नज़र आती है। कील यानी खीला। क्यों नज़र आती है? क्योंकि पानी क्या होता है? शफ़ाफ होता है। पानी शफ़ाफ होता है। शफ़ाफ यानी ऐसी शक्ल जिसमें हमको दूसरी तरफ की अशिया नज़र आती है। पानी में शक्कर डालकर हिलाने पर वो गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि वो पानी में हल हो जाती है। पानी में वो हल हो जाती है। तो ये वजूहात हमने देखे, ये सारे हमने सवालात हल किए। थैंक यू।